हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आज मैं गई हूँ इंडिया और नेपाल का जो आज मेला लगा हुआ है। ये मेला बहुत ज़्यादा अच्छा था और मुझे यहाँ नई नई चीज़ें मिली। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेला। तो सबसे पहले मैं गई प्लेट की दुकान में। यहाँ बहुत सारी प्लेटें लगी हुई थी, 10, 20 और 60 रुपये के करीब। बट जो इनकी जो क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी और जो रेट के हिसाब से बहुत अच्छी लगी मुझे। फिर उसके आगे गई, फिर मुझे यहाँ पे चारपाई अलग अलग टाइप की मिली जो कि बहुत डिफरेंट थी और अच्छी थी। और उसके आगे जब मैं गई तो उसके बाद मुझे मिला ये मतलब बहुत अच्छी लकड़ी के जो वर्क हुआ है बहुत अच्छा है, वुडन टाइप का। और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे जो ज़्यादातर वर्क है वो वुडन टाइप का है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और मुझे बहुत पसंद आई। और यहाँ पे नेपाल के जो भी कपड़े हैं वो लगे हुए हैं और वैसे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और दिखने में बहुत अच्छे थे। उसके बाद गई मैं कप की दुकान में और यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कप है। और उसके बाद गई जूस की दुकान में और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी के अच्छे अच्छे जूस थे जिसको मैंने ट्राई किया। और उसके आगे जाने के बाद मुझे मिली ये घड़ी की दुकान। यहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई है और यहाँ पे इंडिया का जो झंडा है वो है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक थी मेरे लिए। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और जो मेरे हाथ में है मुझे इसका नाम पता नहीं है बट बहुत अच्छा था दिखने में। और उसके बाद जो ये कछुआ टाइप का है जिसमें ब्लू कलर का कुछ लगा हुआ है वो भी बहुत अच्छा था और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी मुझे। बट इसका जो प्राइस था वो थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने इसको ख़रीदा नहीं। और उसके बाद गई मैं पर्स की दुकान में। जो यहाँ के पर्स थे वो बहुत अच्छे थे बट इनकी जो कॉस्टिंग है ना वो थोड़ी ज़्यादा थी तो मैं ले नहीं पाई। और ये भी बहुत अच्छा था, आई थिंक 600-700 के करीब था। तो उसके बाद जो ये यहाँ का जो चटाई है वो भी बहुत अच्छी है। और उसके बाद भी आगे गई तो यहाँ आदिवासी हेयर ऑयल लगा हुआ था। वैसे सारी इंडिया में फेमस है और यहाँ पे भी आया हुआ था तो मैं देख के चली गई। और यहाँ जो सामने पे है वो नेपाल की शॉप है और जो यहाँ पे लगे हुए हैं वो चाकू टाइप में ही कुछ है। उसके बाद गई मैं यहाँ पूजा की सामग्री रखी हुई होती है और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। जो सारी चीज़ें थी दिखने में बहुत यूनिक सी लगी कुछ चीज़ें इसमें जो। उसके बाद गई मैं जूस पीने, जो यहाँ पे पाइनएप्पल और मेनली कोकोनट का जूस था, मैं पी के आई। उसके बाद फिर चली गई मैं ये पर्स देखने। यहाँ पे जो मैंने हाथ में पर्स लिया है ये भी बहुत अच्छा था बट थोड़ा छोटा था तो मैंने इसको ख़रीदा नहीं। उसके बाद गई मैं आगे, यहाँ पे जो बच्चों के लिए थे वो झूले वगैरह लगे हुए थे जहाँ पे लोग जा रहे थे और बच्चे मस्ती कर रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं फिर से आगे गई, धूप बहुत ज़्यादा थी बट उसके बाद भी घूमे फिर। नेपाल के जो लोग हैं उनकी दुकानें लगी हुई थी बहुत अच्छी थी और बहुत वैरायटी की चीज़ें लगी हुई थी। यहाँ पे रुद्राक्ष की जो माला है वो ज़्यादा थी। और यहाँ पे जो नेपाली लोग पहनते हैं गले में रेड टाइप का वो भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे शूज़ भी लगे हुए हैं। और फिर मैं उसके बाद देख के आगे गई। उसके बाद मेरे को मिली ये शॉप। जो ये शॉप है ना यहाँ पे भी वही चाकू रखे हुए थे ब्लैक कलर के जो कवर के साथ है, शायद खोंखरी या कुछ ऐसा कहते हैं नेपाल में। तो उसके बाद मैं गई और आगे, फिर यहाँ पे भी जो शॉप है यहाँ पे रुद्राक्ष की माला लगी हुई थी। और जो ये है यहाँ पे भी बहुत सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, पुरानी थी बट बहुत अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी इनकी और प्राइस भी ठीक था। फिर इसके बाद में फिर गई पर्स की दुकान पे। फिर मैंने अभी बहुत सारे पर्स देखे, बहुत अच्छे थे। तो उसके बाद मैंने ख़रीदा है नहीं बट मैंने देखा अच्छे थे। फिर उसके बाद गई मैं आगे, यहाँ पे भी वही रखे हुए थे पर्स वगैरह। फिर मैंने यहाँ पे देखा अच्छा था बट मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई थी मुझे समझ नहीं आया। बट फिर उसके बाद आगे जाने के बाद यहाँ पे कुछ नई यूनिक सी चीज़ें रखी हुई थी जो मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखी। फिर मैंने माला देखी है, बहुत सारी माला रखी हुई थी ब्लैक और ये ब्राउन टाइप की। फिर यहाँ भी
जो चाकू खुंखरी बोलते हैं शायद, वो रखे हुए थे। फिर उनको मैंने इनके बारे में पूछा ये कैसे काम करता है। ऐसे ही पूजा टाइप का कुछ होता है उनका, हाँ, जो नेपाली लोग होते हैं उनका कुछ होता है। और यहाँ पे मैंने नेपाली के जो कपड़े होते हैं वो भी देखे, वो भी बहुत अच्छे थे और कॉस्टली भी थे। उसके बाद थोड़ा आगे गई, उसके बाद जो ये दुकान है यहाँ पे भी सारे नेपाली कपड़े रखे हुए थे, वहाँ की टोपी, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। और जब मेनली कपड़े रखे हुए थे और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी वहाँ पे। उसके बाद मैं शॉप छोड़ के आगे गई। फिर आगे घूमते घूमते धूप भी हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना घर जाऊँ। उसके बाद मुझे मिली सबसे स्पेशल चीज़, वो है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देहरादून में देखा जब मैं घूमने गई हूँ। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और मैंने अच्छे से देखा, मतलब बहुत पसंद आया मुझे ये। और मैंने एक ख़रीदने की सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि ये मेरे किस काम की है, फिर मैंने ख़रीदा नहीं। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग ख़त्म होता है।